हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वैक मैथ साइंस पॉइंट में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहा होगा कि इंडेफिनिट के बाद अभी आगे आ ही क्यों नहीं रहा है। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आज हम आपको इसके बारे में सभी बातें बता देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा आपको। हम अगर इसको बताना होगा तो 2 वीडियो जरूर लेंगे, एक वीडियो पे कंप्लीट नहीं होगा। हम इसके ऐसे भी बात आपको बताएंगे जो आप आज तक आप लोगों ने कॉन्टिन्यूअस में नहीं पढ़ा होगा और ना किसी ने पढ़ाया होगा। तो आज हम सब बता देंगे, इसका एक्सेप्शन भी बताएंगे कि यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं लगता, ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शन है जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिखते तो हैं लेकिन होते नहीं, परफेक्ट में होते हैं, कॉन्टिन्यूअस में बनते हैं। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन जो आपके माइंड में है और बहुत सारे जो नियम हैं, आज हम उसके बारे में आपको सभी बता देंगे। और आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो दोस्तों फर्स्ट वी टॉक अबाउट इट्स आइडेंटिटी। अगर दोस्तों इसको हम हिंदी में देखें और आपको पहचान की बात हो तो लास्ट में वाक्य के अंत में हम रहा है रही से पता कर सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि राम बाजार जा रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे रहा रही आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए राम श्याम को घसीट रहा है, यहाँ पे भी रहा है, यहाँ पे मतलब रहा रही आपने देखा हिंदी में तो समझ जाइएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है। रहा देखने पे कॉन्टिन्यूअस समझ में आएगा और है देखने पे प्रेजेंट समझ में आएगा। तो दोनों मिल जाएंगे, जब रहा रही तो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा दोस्तों। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो देखो दोस्तों हमने यहाँ पे डेफ लिख दिया। डेफ मींस डेफिनेशन। अगर अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन देना हो तो हम कह सकते हैं कि एन एक्शन इज हैपनिंग व्हाइल वी स्पीक। ऐसा काम जो हमारे बोलते समय जारी हो, ऐसे काम को, ऐसे कार्य को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस के उपाधि में रखते हैं, और वो भी प्रेजेंट वाले में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कोई एक्शन, ऐसा कोई कार्य जो हैपन होता हो हमारे बोलते समय तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। और दोस्तों माइंड में डाल लीजिएगा, स्पीकिंग में बहुत काम आएगा कि ऐसा काम जो आप बोल रहे हैं और वो जारी हो तो आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रख सकते हैं। स्पीकिंग बड़ा यूज हो जाएगा। बहुत लोग बच्चे हैं जो सोचते हैं यार हाँ मैं रहा रही देख देख के बनाते हैं, फिर स्पीक करते हैं, बोलते हैं। लेकिन आपको अगर बस माइंड में ये सेट कर लिया जाए, बैठा लिया जाए कि ऐसा कोई काम जो हमारे बोलते समय जारी हो, हम उसे कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी में रखें तो हम कभी गलती नहीं करेंगे और आराम से स्पीक भी कर लेंगे दोस्तों। हम बहुत जल्द आपके लिए स्पीकिंग स्लाइड लाएंगे, स्पीकिंग हमारा लेसन चलेगा, पूरा एक सीरीज चलाएंगे हम स्पीकिंग का, और आपको बताएंगे कि हाँ हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली, कैसे आपको साफ साफ बोलना है, कैसे कैसे आपको बात करना है। तो हम पूरी सीरीज लाएंगे, चिंता न करिए दोस्तों। पहले हम आज अभी टेंस खत्म कर लें, उसके बाद हम सोचेंगे दोस्तों। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि ऐसा काम जो हमारे बोलते समय जारी हो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखेंगे दोस्तों। आइए इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में अगर हम बात करें तो इसके 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम और आर। दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इज का यूज हम किन सब्जेक्टों के साथ करेंगे, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब किसी का नाम, राम श्याम मोहन, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं दोस्तों। बॉय भी है, उसमें यस तो लगाना, प्लूरल आप जानते होंगे कि बॉय भी एक सिंगुलर है। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट और किसी दिस के साथ हम इज का यूज करेंगे। आई हमारा अकेला है जो एम लेता है, और यू, वी, दे और प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं बॉयस, आपका नाम ले लीजिए जैसे राम एंड श्याम, 2 जुड़े हो एंड लग के तो वो भी प्लूरल बन जाते हैं, तो इनके साथ हम आर का यूज करेंगे। जैसा हमारा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जैसा मैंने आपको ऊपर बता दिया कि इज आपको इसके साथ, एम आई के साथ और आर इन प्लूरल सब्जेक्टों के साथ लगाना है। उसके बाद दोस्तों हम अगर हमारे वाक्य में नहीं हो, जैसे यहाँ पे नहीं तो नहीं है लेकिन अगर हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाएंगे, इसलिए हमने इसको कोष्ठ में लिखा है कि अगर नहीं है तो आप लगा लीजिएगा, ज़्यादा डाउट ना कीजिएगा। उसके बाद आपको दोस्तों मेन वर्ब मतलब वर्ब में आईएनजी लगाना है, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिखना है, बाकी जो कुछ बचा हो उसको अदर्स में डाल के लिख देना है लाइन से। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इसको ट्रांसलेट करें, हम आपके लिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं।
अगर इसको ट्रांसलेट करना है तो बहुत ईजी है दोस्तों, आप एक कदम यहाँ से चलिए, बाकी सब पीछे से करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा राम है हमारा राम, चाहे आप एरो का प्रयोग कर लीजिए दोस्तों, और चाहे अपने स्ट्रक्चर का प्रयोग करके पहले सब्जेक्ट लिखिए। तो किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट निकालना हो तो कौन से क्वेश्चन कर लीजिए हु से, कि काम कौन कर रहा है, डूअर है भाई, हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर होता है। तो हम पूछे राम बाजार जा रहा है, तो कौन जा रहा है, राम जा रहा है ना, तो सब्जेक्ट हमारा राम हुआ। ठीक है, और रहा रही तो आप पहचान ही रहे हैं, तो है के लिए अब हमारा राम है, किसी का नाम है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है किसी का नाम। तो बताइए, हम यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं दोस्तों आपके लिए, कि नाम के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो नेम के साथ इज का प्रयोग करना है दोस्तों, तो राम एक नाम है तो इसके साथ इज का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे वर्ब है जाना, तो क्या माना जाना दोस्तों, गोइंग, आईएनजी लगा देंगे गो में। उसके बाद बाजार जाना है, तो भाई देखिए जाएंगे तो कोई दिशा में जा रहा है, कोई प्लेस में जा रहा है, आपको टू जरूर लगाना है किसी दिशा में जाने के लिए या किसी स्थान पे पहुंचने के लिए। ठीक है, तो राम इज गोइंग टू, अब बाजार लिख देते हैं दोस्तों, तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अगर नॉट होता तो आप नॉट का प्रयोग यहाँ करते, क्या अरे हाँ वो बाजार नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ नॉट लग जाता। दोस्तों दूसरे स्लाइड में देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल हमारा कि राम। ठीक है, यहाँ भी हमने राम ही लिया है। तो उसके बाद फिर पीछे से चलिए एक कदम आगे से, रहा घसीटना को श्याम। ठीक है, तो राम, फिर अब बताइए यहाँ पे राम के लिए ईज ही लगेगा, क्या माने घसीटना, तो दोस्तों ड्रैग में घसीटना होता है, तो आईएनजी लग जाएगा, ड्रैगिंग हो जाएगा, कि राम इज ड्रैगिंग किसको, टू श्याम। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया दोस्तों। तो ऐसा ही आपको भी करना है दोस्तों। ये है आपका तीसरा, चाहे तो आप इसको कर लीजिए, वैसे भी हम करके दिखा रहे हैं, करते जाइएगा हमारे साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जिसे रमेश लिखना है तो रमेश लिख दीजिए, किसी का नाम ये भी है तो इसके साथ हम ईज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अब आने का होता है कम, तो दोस्तों यहाँ से ई हटा लीजिएगा आईएनजी लगाते समय, लास्ट में जिन वर्ब के लास्ट में ई हो वहाँ पे ई हटा कर तब आईएनजी लगाइएगा। फिर से, अब भाई दिल्ली, जब भी कहीं से आने की बात होती है तो हम से के लिए यहाँ पे फ्रॉम लगाते हैं, याद रखना कम के साथ आप फ्रॉम लगाइएगा कहीं से आना का हो तो, और दिल्ली से आ रहा है तो दिल्ली लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया दोस्तों। ये है हमारे नियम, ये हमारा स्ट्रक्चर, बाकी ये सब हो गया। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि सर चलो ये ठीक है, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों बहुत लोग स्ट्रक्चर रटते हैं, आप स्ट्रक्चर मत रटिएगा। नॉट अपने दर स्थान पर ही रहता है, जो नॉट का स्थान होता है वो नंबर 3 होता है। देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3, यहाँ देखिए तीसरे पे आया है। तो जो स्थान गिना जाता है, आप ये जो तीसरा स्थान गिनना है वो चाहे तो सब्जेक्ट से गिन लीजिए और चाहे हेल्पिंग वर्ब से। आप समझ नहीं रहेंगे, आप समझा रहा हूँ कि मान लीजिए सब्जेक्ट आगे है तो आप यहाँ से गिनेंगे, हो सकता है कभी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए, मतलब चाहे सब्जेक्ट चाहे हेल्पिंग वर्ब जो पहले पड़ेगा वहाँ से आपको गिनना है और तीसरे स्थान पे नॉट लगा देना है। तो नॉट में आप डाउट मत लीजिएगा कि कहाँ लगाना है। और दोस्तों जैसे हमको फर्स्ट इंट्रोगेटिव, जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या लिख दें शुरू में कि क्या राम बाजार जा रहा है, तो मतलब शुरू में क्या हो गया, तो इस शुरू में जब क्या रहता है तो आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं स्टार्टिंग में। तो हम जैसे यहाँ पे क्या है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो इन दोनों को आप रिवर्स कर दीजिए, एक जगह से दूसरे स्थान पे रिप्लेस कर दीजिए। इज आगे आ जाता है पूरे हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। उसके बाद ये जो पूरा बचा, अगर नॉट है तो लगाइएगा, फिर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया फर्स्ट इंट्रोगेटिव, जैसे इसका। ठीक है, तो अगर इसको ट्रांसलेट करना है तो दोस्तों फिर इज को आगे ले आकर राम को पीछे कर दिए बस, और कुछ नहीं, ट्रांसलेशन इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी आपको चाहिए। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा एक ट्रांसलेशन, इसका एक एग्जाम्पल भी हो गया, आपको समझ रहा होगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपको WH वाला करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, WH आपको अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप याद रखिएगा कि WH अगर आ रहा है तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर में बस आगे WH लिख दिए, मतलब जो भी आ रहा हो। जैसे यही क्या अगर बीच में आ जाए दोस्तों, जैसे यहाँ पे राम के बाद आ जाए कि राम क्या बाजार जा रहा है, तब अब इस क्या के लिए यहाँ इज नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ये बीच में आ गया, और अब बीच में जब भी WH वर्ड आ जाएंगे तो इनके लिए हमारा वॉट लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर क्या अंदर आता है तो इसके लिए वॉट लिखेंगे, और स्टार्टिंग में आता है तो इसके लिए इज लिखेंगे। तो दोस्तों ये हो गए हमारे सारे के सारे स्ट्रक्चर हो गए, हमने आपको स्ट्रक्चर भी बना दिया, और आप रटिएगा मन नहीं। ये पहला हमारा अफर्मेटिव वाला है,
दूसरा हमारा जो हमने बताया WH से पहले ये वाला किसको हमने बदल दिया था, वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव वाला था। उसके बाद हमने फर्स्ट इंट्रोगेटिव में ही WH लिख दिया, वो हमारा सेकेंड इंट्रोगेटिव बन गया, जिसे डबल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है, WH क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस भी कहा जाता है, बहुत सारा इसका नाम है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ से खत्म हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप घर पे हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा इसके एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं कि एक ही वीडियो में हम सोच रहे हैं कंप्लीट कर लें, काहे अलग वीडियो ले। तो हम इसका आज एक्सेप्शन भी देख लेते हैं। अगर हमको लगेगा कि हाँ एक और वीडियो बनाना चाहिए, और भी इसके बहुत सारे नियम वैसे तो हैं, अगर बताना हो और मुझे लगे कि हाँ भाई आपको ज़रूरी है तो कमेंट जरूर करिएगा, हाँ कि इसके और बारे में बताइए, तो हम ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इसके एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं और पता करते हैं कि इसके कितने एक्सेप्शन है, कितने अपवाद हैं। आपको समझ में आना भी चाहिए, बस टेंस पढ़ लेने से ही नहीं होता, आपको अपवाद भी मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम सब बता देते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे स्लाइड पर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अपना एक्सेप्शन। दोस्तों आ गए हैं हम स्टेटिव वर्ब लेके। तो दोस्तों हमारा पहला जो एक्सेप्शन है वो है हमारा स्टेटिव वर्ब। दूसरा हमारा एक्सेप्शन जो है वो कुछ सेंटेंस ही हैं जो लगते तो परफेक्ट की तरह है, लेकिन उनका जो ट्रांसलेशन होता है, जो उनका अनुवाद होता है, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टेटिव वर्ब्स के बारे में जानते हैं। तो आपने हो सकता है कहीं ना कहीं स्टेटिव वर्ब के विषय में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए दोस्तों। स्टेटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं, ऐसे एक्शन होते हैं जो स्टेट लेवल में होते हैं, मतलब स्थायी भाव में होते हैं। ऐसे काम जिस पे हमारा कोई वश नहीं चलता और वो काम कभी खत्म नहीं होते, वो चलते रहते हैं, ऐसे वर्ब को स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे प्यार, दोस्तों प्यार जिसको होता है जरूरी नहीं हो खत्म हो जाए, वो चलता रहता है और ये मालूम भी नहीं और हमारी इच्छा से वो प्यार खत्म भी नहीं हो सकता। अब वो अलग ही बात है दोस्तों कि मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, लेकिन उनके अंदर प्यार तो रहबा ही करेगा, जरूरी नहीं ब्रेकअप हो गया है, प्यार टूटा नहीं, प्यार फीलिंग्स अभी भी जारी रहेंगे और वो रहेंगे जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए। तो ऐसे काम जो रुक जाते हैं उनको हम एक्शन में डाल देते हैं, उनको हम मेन वर्ब कह देते हैं दोस्तों। मगर ऐसे कार्य जो एक स्टेट में, एक अवस्था में चलते रहते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते और जिनका हम अपने मन से उनको रोक भी नहीं सकते, हमारा उस पर कोई भी कमांड नहीं होता, ऐसे वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल है आपका दोस्तों नीड, आवश्यकता। आवश्यकता पे हमारा कमांड नहीं होता दोस्तों, हमको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती रहती है। नो मीन्स जानना। अब ऐसा नहीं है कि आप जानना बंद कर देंगे, आपको भाई लगा रहेगा, जब तक मरोगे नहीं तब तक जानते ही रहोगे, कुछ ना कुछ तो जानते ही रहोगे, ठीक है। हियर, सुनना भी आपकी इच्छा से नहीं कि कोई चिल्ला रहा पड़ोसी, कान में उंगली डाल दोगे तब वो सुनाएगा वो, ठीक है। लाइक मीन्स पसंद, पसंदो आपका चलता है। तो ये जितने भी आपके वर्ब्स दिख रहे हैं इनसे भी और भी वर्ब्स हैं, तो एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें स्टेटिव वर्ब के विषय में आपको समझाएंगे। उसमें हम आपको फुल नॉलेज देंगे कि ये कैसे होता है, इनका कैसे प्रयोग किया जाता है, इनको क्यों बनाया गया, इनको क्यों अलग किया गया, इस सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर लेने से पहले दोस्तों पहले हमारा एक जो एक्सेप्शन है उनको ध्यान से देख लीजिए। इन वर्ब्स के साथ आपको आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। और दोस्तों याद रखिएगा, जब ये वर्ब आपके सेंटेंस में आए हों तो इनको आप इंडेफिनिट में बनाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाइए, क्योंकि इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल यहाँ पे 2 ठो लिया है, देखिए। मैं जान रहा हूँ दोस्तों, ये सेंटेंस गलत है, आपको लिखना चाहिए कि मैं जानता हूँ, ये होगा दोस्तों उसका हिंदी। और इसका ट्रांसलेट कहें तो हम कहेंगे आई नो यू, ठीक है। तो अगर आप गलती से मान लीजिए ये बना रहे हैं कि आई एम नोइंग, मान लीजिए बना लीजिए, बहुत लोग बना लेते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा ये गलत है, आप इसको नहीं बनाना, ठीक है। तो जब भी जानना आए रहा रही में, तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डाल दीजिए, ठीक है। तो अगला हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे तुम सुन रहे हो, ठीक है। तो अगर इसको ट्रांसलेट करें दोस्तों, तो आप जैसे हमको इसको शुद्ध में क्या लिखना चाहिए कि तुम सुनते हो, ठीक है, तुम सुनते हो। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा भैया, तो आपको यह कहना चाहिए क्या, यू हियर, क्या तुम सुनते हो, क्या तुम सुन रहे हो। आप ये नहीं लिख सकते कि यू आर हियरिंग, ये गलत है दोस्तों, ठीक है।
तो इसको कभी ऐसा गलती मत कीजिएगा, इंस्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग मत करिएगा। तो ये हमारा पहला अपवाद है दोस्तों कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब कुछ सेंटेंस भी देख लेते हैं जो रहते तो परफेक्ट टेंस में है, लेकिन वो काम जो ट्रांसलेशन उनका काम होता है ट्रांसलेशन वाला, वो इसमें होता है कि किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे महेश खड़ा है, दोस्तों देखिए लास्ट में आ है, यह पहचान परफेक्ट की है कि हाँ भाई वो काम को हो चुका है, जैसे खड़ा है, ठीक है, तो काम खड़ा हो रहा है, खड़ा हो चुका है, ठीक है। तो महेश आ है, ये जो लास्ट में आ है, आप पढ़ेंगे दोस्तों, हम भी पढ़ाएंगे कि परफेक्ट में लास्ट में आ है, जैसे खाया है, लिया है, चुका है, आ है, होता है ना, तो वो परफेक्ट होता है। लेकिन इसको अगर हम परफेक्ट टेंस में बना दे दोस्तों तो हमारा मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें लिख दे कि महेश हैज स्टूड, तो दोस्तों ये गलत है। इसका मतलब महेश खड़ा हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि काम खड़े होने का हो गया है। लेकिन यहाँ पे सेंस देखिए कि महेश खड़ा है, वो भी अभी भी खड़ा होगा, तो खड़े होने का काम तो जारी है ना। बोलते समय मैंने क्या कहा कि एन एक्शन इज हैपनिंग व्हाइल वी स्पीक, मतलब ऐसा कोई कार्य जो बोलते समय जारी हो, तो क्या वो खड़ा नहीं होगा, होगा ना। इसीलिए हम इसको स्टूड के जगह स्टैंडिंग का प्रयोग करके आईएनजी के साथ, क्योंकि खड़ा होने का काम भी जारी है। तो ये पहला एक्सेप्शन है हमारा सेंटेंस का। तो हम इसको बनाएंगे तो बनाएंगे दोस्तों ऐसे कि महेश इज स्टैंडिंग, ठीक है, कि महेश खड़ा है, ठीक है, खड़ा हो चुका है, चाहे हिंदी में जो कहिए, लेकिन इंग्लिश में आईएनजी का ही प्रयोग होगा और इसका ट्रांसलेशन होगा, तो गलती ना करिएगा। ऐसे ही देखिए दूसरा हमारा जो एग्जांपल है कि तुम बैठे हो, तो सीट माने बैठना, तो वो बैठा ही होगा ना, अभी भी जैसे मैंने बताया कि खड़ा होगा, तो बैठने वाला भी ऐसे होगा दोस्तों, यू आर सिटिंग, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब जैसे श्याम सो रहा है, तो सो रहा है क्या, तो जैसे हम बोले कि वो सो रहा है, तो क्या काम सोने वाला हो चुका है, क्या परफेक्ट टेंस में वो काम जाते हैं दोस्तों जो काम खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो काम अभी जारी हो तो कंटिन्यूअस में जाएगा ना, तो सोने का काम तो जारी रहा होगा कि हाँ यार महेश सो रहा है, इसका मतलब महेश ने थोड़ी बोला है महेश सो रहा है, महेश सो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए कि यार हाँ श्याम है, महेश नहीं, श्याम है, तो श्याम सो रहा है, तो क्या करना चाहिए हमको, श्याम इज स्लीपिंग। ये नहीं कि श्याम हैज स्लेप्ट, गलती हो जाएगा, परफेक्ट बनाओगे, इसका मतलब काम सोने का हो चुका है, ऐसा नहीं, वो सो ही रहा है, अभी काम जारी है। तो दोस्तों एक ले का भी देख लीजिए, जैसे ले का मतलब होता है पड़ा होना, ठीक है। तो जैसे किताब कुर्सी पर पड़ा है, टेंस में तो लग रहा है परफेक्ट, लेकिन ये परफेक्ट टेंस नहीं है दोस्तों। इसको ट्रांसलेट, अब भाई काम किताब तो वहीं रखी होगी ना, अब वो रखा होगा, बोलते समय भी पढ़ा होगा, इसका मतलब पढ़े का काम भी जारी, अरे पढ़ा ही है, अब हटा लेंगे तब तो परफेक्ट लग जाएगा, लेकिन अभी वो पढ़ा है ना, तो पढ़ा, हटाया तो परफेक्ट, और पढ़ा है तो कॉन्टिन्यूअस। तो अब देखिए सेंस तो यही है कि हाँ भाई काम अभी वहाँ है, पढ़ा है, तो हम क्या कहेंगे कि द बुक, ठीक है दोस्तों, द बुक इज लगाएंगे, क्योंकि बुक में एस नहीं लगा, अगर एस लगा होता तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता, आर बन जाता, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो द बुक इज का हमारा पढ़ा होना दोस्तों, तो ले, तो लेइंग आईएनजी लग जाएगा। तो द बुक इज लेइंग का है भी दोस्तों पर, तो ऑन होता है, किस पे पड़ा है, कुर्सी पे, तो चेयर, ठीक है, टेबल पे पड़ा हो तो टेबल पे, चेयर पे पड़ा हो चेयर। तो दोस्तों ये थे हमारे एक्सेप्शन स्टेटिव वर्ब, और कुछ ऐसे सेंटेंस जो परफेक्ट की तरह दिखते हैं लेकिन बनते हैं, उनका जो ट्रांसलेशन होता है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले टेंस में, जिसका नाम है परफेक्ट टेंस, और उसमें हम आपको दोस्तों एक्सेप्शन भी अगर होगा तो बताएंगे, जरूर बताएंगे, और सारे नियम भी बताएंगे। तब तक के लिए इंतजार करिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स, जय हिंद।